भाई जून का महीना शुरू हो चुका है और इसी के साथ शुरू हो चुके हैं कुछ बदलाव। ऐसे बदलाव जो आपकी और मेरी जेब पर, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है ना, उसके ऊपर इम्पैक्ट डाल सकते हैं, असर डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आ जाती है पैसों की बात। तो ये बदलाव हमारे फाइनेंशियल लाइफ को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल सकते हैं। चाहे वो एक इंडिविजुअल है, चाहे वो कोई बिजनेस ओनर है, सबके ऊपर असर पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड से लेकर एटीएम से पैसे निकलवाने तक, एलपीजी से प्राइजेस से लेकर एफडी के इंटरेस्ट रेट तक, आधार कार्ड से लेकर आरबीआई की नई पॉलिसीज तक, सब कुछ बदल चुका है। हो सकता है आरबीआई अपने आने वाली एमपीसी की मीटिंग में इंटरेस्ट रेट्स को और थोड़ा कम कर दे। इसका फायदा मिलेगा हमारे लोन्स में। अब जब आरबीआई अगर रेपो रेट को कम कर देती है तो हमारे होम लोन्स जितने हैं, हमारे पर्सनल लोन्स जितने हैं, उनके इंटरेस्ट रेट्स भी कम हो जाएंगे। तो ये हमारे लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। मीटिंग 6 जून को होने वाली है, अपनी नजर बनाए रखना। अपडेट आपको मेरी साइड से तो मिल ही जाएगा। 1 जून से बहुत सारे बैंक्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने एफडी के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं ना, उनमें बदलाव किए हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट को 20 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया है, लेकिन ये कुछ सिलेक्टेड टेन्योर्स के ऊपर ही किया गया है। इसी के साथ साथ अब सीनियर सिटीजन्स को भी 7.35% तक का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर बात करूं तो उन्होंने भी सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट्स को अब कम कर दिया है। पहले उनका 9.1% था, अब वही 8.4% पर आ गया। और ये कटौती उन्होंने अपने 5 साल की एफडी पर की है। तो जो लोग एफडी में पैसा डालने के बारे में सोच रहे हैं, वो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के ऊपर नजर रखें, क्योंकि इनके इंटरेस्ट रेट्स में अच्छी खासी जो है उनको फायदा मिल रहा है। इसके बाद भाई अगर आप एटीएम के ऊपर काफी रिलाय करते हैं कि भाई हम तो लगातार पैसे निकलवाते रहते हैं एटीएम से, तो थोड़ा सा आपको अपने हाथों पर कंट्रोल करना पड़ेगा, जेब पर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि इनके प्राइसेस जो हैं 1 जून से बढ़ चुके हैं। भाई एम्प्लॉयज के लिए भी फायदेमंद वाली एक खबर आ चुकी है कि अगर आप अपना ईपीएफओ का पैसा निकलवाना चाहते हैं तो आने वाले कुछ समय में आप वो आराम से कैश विड्रॉ के फॉर्म में निकलवा सकते हैं अपने एटीएम से ही, क्योंकि सरकार लेकर आ चुकी है ईपीएफओ 3.0, जहां पर एटीएम के साथ साथ आप यूपीआई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपको अपना पीएफ बैलेंस देखना है, अपने फंड्स को ट्रांसफर करना है, तो आप यूपीआई के थ्रू कर पाएंगे। हालांकि इसकी फाइनल तारीख अभी तक नहीं आई है, लेकिन बहुत जल्द ये खबर एनरोल होने वाली है। बहुत जल्द ये सारे चेंजेस जो हैं ये होने वाले हैं। इसके बाद भाई आधार कार्ड से रिलेटेड एक और बदलाव आ चुका है कि अगर आप फ्री में अपना आधार कार्ड अपडेट करवाना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ 14 जून 2025 तक का ही समय है। उससे पहले आप करवा लें, वरना उसके बाद आपको भरने पड़ सकते हैं पैसे। आपको सिर्फ माय आधार के पोर्टल है, जो सरकारी पोर्टल है, उस पर जाकर लॉगिन करना है। वहां पर अपने पर्सनल डिटेल्स डालने हैं और आप कुछ भी बदलाव चाहते हैं, आपका नाम गलत है, एड्रेस चेंज करना है, फोटो चेंज करानी है, तो ये सारी चीजें आप उस पर जाकर कर सकते हैं। हालांकि फोटो और बायोमेट्रिक की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो आपको आधार सेंटर पर जाना होगा, लेकिन 14 जून तक ये सब कुछ फ्री में हो जाएगा। उसके बाद भाई पैसे देने पड़ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं आपको बहुत ज़रूरी बताना चाहती हूँ। ये बात तो देखो हम सबको पता है कि आधार कार्ड की ज़रूरत हमारी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब अगर हमारा आइडेंटिटी हमें कहीं दिखाना है ना, तो हम सबसे पहले आधार दिखाते हैं, है ना, एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसी तरीके से एक और चीज़ है जो आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, और वो है टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। भाई किसी भी चीज़ का कभी भी कोई भरोसा नहीं होता है, कब क्या हो जाए जीवन में। तो अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको पहले देखकर चलनी चाहिए। उसका ख्याल आपको पहले आना चाहिए कि भाई नहीं, मुझे तो भाई मेरे परिवार के बारे में सोचना पड़ेगा पहले कि भगवान ना करे मुझे कुछ हो जाए, या फिर कभी भी कुछ भी ऐसी इमरजेंसी आ जाए कि आगे जाके मेरे परिवार को पैसे की जरूरत पड़े, तो मेरे पास क्या है हाथ में। उस टाइम पर आपके हाथ में होनी चाहिए एक टर्म इंश्योरेंस, एक हेल्थ इंश्योरेंस। तो अगर आपको 2 करोड़ तक का एक कवर मिल जाए और उसके लिए आपको सिर्फ महीने के 600 से 700 रुपए भरने पड़े, तो क्या बुरा है इसमें? मुझे एक बात बताइए। छोटा सा अमाउंट में आप अच्छी खासी टर्म इंश्योरेंस जो है अपने परिवार के लिए, अपने लिए लेकर जा सकते हैं। अरे भाई, और इस पर तो अब 15% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। सोने पे सुहागा वाली बात एक और हो जाती है कि 2400 घंटे का क्लेम असिस्टेंस आपको आराम से मिल जाता है। और एक और बड़ी बात ये कि भाई 51 से ज्यादा इंश्योरेंस पार्टनर्स हैं जहां पर आप आराम से चेक कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी चीज आपके लिए बेहतर होगी, कौन सा टर्म इंश्योरेंस प्लान आपके लिए बेहतर होगा। आप अपनी जेब के अनुसार, अपने पेइंग कैपेसिटी के अनुसार चेक कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि मेरे को कौन सा टर्म इंश्योरेंस लेना है, कि मेरे लिए कौन सी बेस्ट वाला जो चीज़ होता है ना, एकदम बेस्टेस्ट वाला, वो कौन सा प्लान रहेगा। और आजकल तो हर किसी के पास टर्म इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी हो जाता है।
जाता है। और इसके बाद बारी आ जाती है हेल्थ इंश्योरेंस की भी। टर्म इंश्योरेंस के लिए बता दूं, लिंक जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप उस लिंक पर जाकर क्लिक करते हैं ना, तो आपके पास एक पेज खुलेगा जहां पर आपके पास इतनी सारी इंश्योरेंस पार्टनर्स के नाम आ जाएंगे कि आप आराम से जाकर बैठकर देख सकते हैं कि भाई कौन सा जो ऐसा प्लान होगा मेरे लिए जो बेस्ट रहेगा। इसी तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस भी, भाई आगे जाके मुझे नहीं पता मेरी हेल्थ को क्या हो जाए, जिसकी वजह से मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार को आगे कुछ ना कुछ परेशानी उठानी पड़े, तो वही हेल्थ इंश्योरेंस तो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और एक ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस जहाँ पर 1 करोड़ तक का कवर मिल रहा है और महीने के आपको प्रीमियम भरना है खाली 400 से 500 रुपये। इतना पैसा तो हम वैसे महीने में से ज़्यादा ही वैसे महीने में हम खर्च कर देते होंगे, लेकिन किसी अच्छी चीज़ में जहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि भाई आने वाले सालों में हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल पाएगी, तो वहाँ क्यों नहीं खर्च कर रहे हैं। इसमें भी आपको 25% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। 30 मिनट्स का क्लेम सपोर्ट मिल जाता है आपको, और वही 50 से ज़्यादा इंश्योरेंस पार्टनर्स को आप कंपेयर कर पाएंगे। आप ऐसी लिस्ट देख पाएंगे कि आपके लिए कौन सा बेहतरीन रहने वाला है प्लान, वो आप जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, लिंक पर बस क्लिक करना है, वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जानी है। तो जल्दी से लिंक को खोलकर देख लो और जल्दी से अपना बेस्ट प्लान जो है उसको सेलेक्ट कर लो। मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर कुछ रिकमेंड नहीं कर रही हूँ कि ये वाला प्लान आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये काम आपका है। आप अपने आप को, अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को ज़्यादा बेहतर जानते होंगे मुझसे। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ कि क्या चीज़ आपके लिए बेस्ट रह सकती है। आप अपनी सोच के अनुसार, आप अपनी जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है उसके अनुसार बिल्कुल सोच समझ कर ये वाला डिसीजन लीजिए कि टर्म इंश्योरेंस कौन सी लेनी है, हेल्थ इंश्योरेंस कौन सा लेना है। लिंक मैंने आपको आपकी इतनी मदद कर दिया है कि मैंने आपको लिंक जो है वो प्रोवाइड करवा दिया डिस्क्रिप्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कुछ बैंक्स ने ना अपने क्रेडिट कार्ड्स के रिवॉर्ड पॉइंट्स में भी कुछ ना कुछ चेंज किया है, जिस पर अगर आपको जैसे कि कहीं ना कहीं रिवॉर्ड्स मिलते होते थे ना, अगर हम पेट्रोल भरवा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, ग्रॉसरी खरीद रहे हैं, तो अगर हम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते थे तो उसके ऊपर हमें रिवॉर्ड्स मिला करते थे। तो वो रिवॉर्ड्स में अब कुछ बदलाव हो गए हैं। इसमें इंक्लूड है अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर आ जाती हैं। बता देती हूँ क्या क्या बदलाव हुआ है। तो सबसे पहले तो वो लोग जो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, अपना बिजली का बिल भरना है, कोई पानी का बिल भरना है, कहीं रेंट भरना है, भाई तो रुक जाओ, क्योंकि हो सकता है अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल इन सारे कामों के लिए करें तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं, क्योंकि बैंक अब ऐसे रूल्स लेकर, ऐसे अपडेट्स लेकर आने वाले हैं जिसमें अगर इस्तेमाल इस तरीके से किया जा रहा है क्रेडिट कार्ड का तो आपको ज़्यादा पैसा भरना पड़ सकता है। लिस्ट में नाम है कोटक महिंद्रा बैंक का। उन्होंने अपने फ्यूल चार्जेस के ऊपर कुछ बदलाव किए हैं कि मंथली उन्होंने सेट कर दिया है कि भाई इतना ही फ्यूल जो है आप ले सकते हो। अगर आप उससे ज़्यादा का फ्यूल मंथली अपने क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करते हो तो आपको 1% का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स में भी चेंजेस किए हैं कि पर्टिकुलर इतने ही रिवॉर्ड पॉइंट्स आप ले पाएंगे अगर आप फ्यूल भरवा रहे हैं या फिर अपना यूटिलिटी बिल का पेमेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर रहे हैं, रेंट का पेमेंट कर रहे हैं अगर तो आपको इतना ही जो होगा रिवॉर्ड पॉइंट उसको उनको आप कैप कर दिया गया है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसके बाद अगर आपने किसी भी ट्रांजैक्शन में अपना ऑटो डेबिट जो है उसको ऑन किया गया है लेकिन आपके बैंक में पैसा नहीं है, आपने जिस भी बैंक का ऑटो डेबिट ऑन किया है, तो आपको 2% तक का चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है। तो अपना ऑटो डेबिट तभी ऑन करें अगर आप उस अकाउंट में पैसे रखते हैं तो। और किसी भी तरीके की जानकारी अगर आपको अपने पर्टिकुलर बैंक से रिलेटेड चाहिए है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, बैंक का नाम मैं आपको बता दूंगी कि उस बैंक ने ये चीज़ ऑन किया है कि नहीं किया है। हालांकि आप ये सारी चीज़ें अपनी बैंक की वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक का जो लोग क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं उन लोगों के लिए भी एक अपडेट है। 1 जून से उन्होंने एक चेंजेस लेकर आ गए हैं वो लोग कि जैसे कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन फेलियर्स या फिर डायनामिक करेंसी कन्वर्जन में अगर आप जाते हैं तो आपको कुछ फीस देनी पड़ेगी। इसी के बाद कोटक महिंद्रा बैंक का मिनिमम ड्यू अमाउंट जो होता था, मिनिमम अमाउंट ड्यू जो आता था उसमें भी बदलाव किया है। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो अपनी पेमेंट को हमेशा पूरे में ही पे करें। अगर आप मिनिमम ड्यू जो अमाउंट है उस पर जाके ऑप्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ जाता है। HDFC बैंक वालों ने भी अपने 2 क्रेडिट कार्ड्स को लेकर कुछ बदलाव किए हैं। वो कार्ड्स हैं एक तो टाटा न्यू इन्फिनिटी और टाटा न्यू प्लस। 10 जून 2025 से ये बदलाव होने वाले हैं। जिन भी लोगों के पास ये क्रेडिट कार्ड्स हैं वो अब अपने क्रेडिट कार्ड को डायरेक्टली एयरपोर्ट लाउंजेस की एंट्री पर स्वाइप नहीं कर पाएंगे। सिर्फ वही लोग कर पाएंगे जिन्होंने उनकी क्वार्टरली जो स्पेंडिंग है, HDFC बैंक मतलब हर एक बैंक जो होता है वो कुछ लिमिट सेट करता है कि भाई एक क्वार्टर में आपको
इतना खर्चा जो है वो अपने क्रेडिट कार्ड से करना ही है। तो अगर वो उन्हीं कस्टमर्स के लिए ये एक्सेस प्रोवाइड करने वाले हैं, एयरपोर्ट के लाउंज एक्सेस को प्रोवाइड करने वाले हैं जिन्होंने उनका क्वार्टरली जो लिमिट होगा वो क्रॉस कर दिया होगा, बाकी लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसके बाद एक्सिस बैंक ने भी अपने 2 क्रेडिट कार्ड्स में बदलाव किए हैं। वो हैं एक तो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड और दूसरा है रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड। इनमें ये बदलाव 20 जून 2025 से लागू किए जाएंगे। फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड होल्डर्स जो हैं उनको कैशबैक का बेनिफिट मिलने वाला है अगर वो मिंत्रा पर अपना क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो। हालांकि एयरपोर्ट के लाउंज एक्सेस में वो शायद वो एक्सेस अपना खो दें। रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड की बात करूं तो एक्सिस बैंक और एक नया अप्रोच लेकर आने के बारे में सोच रहा है, जहां पर जितने भी परचेजेस आप अपने क्रेडिट कार्ड से करते हैं जरूरी नहीं है कि सारे परचेजेस पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले। इसके बाद जो उनका साल का फी वेवर होता था उसमें भी वो लोग बदलाव कर रहे हैं। शायद हो सकता है कि वो अपना जो पूरे साल का स्पेंडिंग है उसकी लिमिट बढ़ा दे लोगों के लिए। एनपीसीआई ने भी एक नया रूल निकाला है कि अब अगर आप यूपीआई पेमेंट करते हैं तो आपको बेनिफिशियरी का नाम जो है वो लिखा हुआ दिखाई देगा। ये इसलिए किया गया है ताकि फ्रॉड्स वगैरह से बचा जा सके। और कई बार क्या होता है कि हमें नाम नहीं दिखता है ना, तो गलत पेमेंट चली जाती है, किसी और के पास गलती से पेमेंट चली जाती है। तो ये सारी चीज़ें भी 30 जून 2025 से लागू होने वाली हैं। अब एलपीजी सिलेंडर की बात करूं तो ऑयल कंपनीज ने कमर्शियल 19 किलो वाला जो एलपीजी सिलेंडर है उसका प्राइस भी 24 रुपए से कम कर दिया है। हालांकि ये बात हम सब लोग जानते हैं कि हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के प्राइसेस में कुछ ना कुछ बदलाव किया जाता है। फिलहाल जो डोमेस्टिक सिलेंडर है उसके प्राइस में कोई भी बदलाव नहीं आया है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर्स जो हैं उनमें 24 रुपए से उनका प्राइस जो है वो कम कर दिया गया है, जहां पर अब उनका रिटेल प्राइस जो है वो 1723.5 हो चुका है। ऐसी ही एक और गिरावट अप्रैल के महीने में भी देखी गई थी। तो इससे हमारी रसोई की गैस पर तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन जो बिजनेसेस हैं उनको जरूर फायदा हुआ है कि 24 रुपए से जो सिलेंडर है उसको कम कर दिया है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ ये सारी जानकारी आपके समझ में आई होगी, आपको पसंद आई होगी। मुझे पता है कि थोड़ा सा बदलाव भी जब आने लगता है ना तो हमारी जेब पर हमें असर दिखने लगता है। तो क्यों ना हम पहले से ही इन सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो जाएं। और इसके लिए ना मैं आपको एक और सलाह देने वाली हूँ कि अगर आपको अपने पैसे बचाने हैं ना भाई, जानना है कि कैसे कैसे हम फाइनेंशियल नॉलेज गेन कर सकते हैं, तो आप बॉस वाला ऐप को डाउनलोड ज़रूर कर लेना। एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसको आपको सिर्फ अपने फ़ोन में रखना है और आप 500 से ज़्यादा कोर्सेज जो हैं वहाँ पे देख सकते हैं, आप सीख सकते हैं। अगर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप खेती बाड़ी से रिलेटेड कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, आप अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को देखना चाहते हैं कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा, कैसी सेविंग्स करनी सही रहेंगी, ये सारी जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ बॉस वाला ऐप पर मिल सकती है। ऐप का लिंक आपको मेरे चैनल प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन दोनों पर ही मिल जाएगा। आप ऐप डाउनलोड करके देखिए भाई, 500 से ज़्यादा कोर्सेज तो मैंने आपको बता दिए, साथ ही वो सिर्फ 999 रुपये में आपको मिल रहा है पूरे साल के लिए। भाई ये ऑफर बार बार हाथ में नहीं आएगा, तो जल्दी से ग्रैब कर लो, कहीं देर ना हो जाए। और रही बात हमारी इस वीडियो की, तो मुझे पता है कि सारी जानकारी आपको ज़रूर समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है, कुछ आप मुझे बताना चाहते हैं, कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, कुछ आप चाहते हैं ऐसा कोई टॉपिक जिस पर मैं वीडियो बनाऊँ आपके लिए, तो आप मुझे सब कुछ कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए, मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बॉस वाला, बी द बॉस।